नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए गए हैं। फ्रेंड्स, आप सेशन को पूरा देखिए और कमेंट करिए आप टोटल में से कितने करेक्ट कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कल का क्वेश्चन जो दिया गया था, ठीक, तो बोला गया था ये द कॉर्ड ऑफ कर्व लेस देन पेग, ठीक, इंटरवल इज नोन है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सब कॉर्ड। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये कल का क्वेश्चन है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का सेशन है द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ अनडिस्टर्बेंस क्ले सैंपल ड्यू टू रिमोल्डिंग इज एक्सप्रेस बाय। कह रहे हैं आपको, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस एंड ऑफ अनडिस्टर्बेंस के लिए, ठीक, डिस्टर्बेंस एंड अनडिस्टर्बेंस का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? सेंसिटिविटी, ठीक, सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टू वे रिप स्लैब आर आल्सो कॉल्ड। टू वे रिप स्लैब जो है उसे एक नाम से और जाना जाता है, आपको बताना है वो नाम क्या है। टू वे, ठीक, रिप स्लैब को हम क्या कहते हैं? तो टू वे रिप स्लैब को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं वफल स्लैब। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। टू वे रिप स्लैब को बोलते हैं वफल स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मेगा न्यूटन, ठीक, प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। आपको बताना है यहाँ पे 1 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर का, ठीक, किसका यूनिट है? ये मेरा प्रेशर का। किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। फ्रेंड्स, तो प्रेशर का एक यूनिट और होता है, ठीक है, एसआई में जब इसे बताएंगे तो पास्कल भी बता सकते हैं, ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को, ठीक, और 1 मेगा पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मेगा पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टाइपर्ड एंड ट्रांसमिशन टावर आर द एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है आपसे, ये जो मेरा टाइपर्ड और ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं किसके एग्जाम्पल हैं? ठीक है, परफेक्ट ट्रस्ट के या प्लेन ट्रस्ट के या डिफिशिएंट ट्रस्ट के या स्पेस ट्रस्ट के। ये जो टाइपर्ड और ट्रांसमिशन टावर होते हैं ये मेरे किसके एग्जाम्पल हैं? स्पेस ट्रस्ट के। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइपर्ड एंड ट्रांसमिटर एग्जाम्पल किसके हैं? स्पेस ट्रस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा विच एंड सपोर्ट रिजल्ट इन ओनली वन रिएक्शन। कह रहे हैं हमें बताना है आपसे कि कौन सा ऐसा सपोर्ट है जो केवल 1 रिएक्शन देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे फिक्स की, तो फिक्स जो है 3 रिएक्शन देता है, ठीक। हिंज मेरा 2 देता है, रोलर 1 देता है। याद रखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा है? 1 रिएक्शन, तो 1 रिएक्शन कौन देता है? रोलर सपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द वाटर सीमेंट रेशियो जनरली लाई बिटवीन। वाटर सीमेंट रेशियो जो मेरा होता है ये किसके बीच में लाई करता है? जनरली 0.45 लिया जाता है, ठीक। 0.45 देखिए किसके बीच में लाई करेगा, ठीक, किसके बीच में लाई करेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 0.35 से लेके 0.65। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यूनिट लोड मेथड इज आल्सो कॉल्ड। यूनिट लोड मेथड जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्या? ठीक, तो यूनिट लोड जो मेथड होता है, ठीक, उसे कहते हैं क्या? यूलर मेथड या वर्चुअल वर्क लोड मेथड या रियल वर्क मेथड या, ठीक, कार्टेशियन मेथड। बताना है आपको कि क्या कहते हैं उसको, यूनिट लोड मेथड को। यूनिट लोड मेथड का जो दूसरा नाम है उसे हम कहेंगे क्या? वर्चुअल वर्क लोड मेथड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हूज प्रपोज द थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे रेसिप्रोकल जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उसकी खोज यानी कि खोज कितने की थी आपको बताना है, किसने प्रपोज किया था, ठीक है। तो कैस्टिग्लियानो ने, बर्नौली ने, पास्कल ने, कर्स मैक्सवेल ने। तो किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, ठीक। रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन का जो, ठीक, प्रपोज किया था वो मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द सेंट्रल सैग या डीप ऑफ द केबल,
ठीक, इन द केबल स्टे ब्रिज वायर। आपसे बताना है यहाँ पे कि पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, कि जो मेरा सेंट्रल डीप या सैग होता है केबल में सपोज करिए ये सैग जो हो रहा है पूछ रहा है, ठीक है, ये कितना होता है सैग। तो याद रखेंगे जो सैग मेरा होता है कितना होता है 10 से 15 यानी 1/10 से लेके, ठीक है, 1/15 ऑफ द स्पान। ठीक जो बीच में सैग या डीप होता है, ठीक है, केबल में ये कितना होता है 1/10 से लेके 1/15 ऑफ द स्पान। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज मेड बाय इंटर ग्राइंडिंग सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर एंड, ठीक, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। आपसे पूछ रहा है कौन सा सीमेंट जो बना हुआ है किससे, ठीक है, इंटर ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर और, ठीक है, ग्रेनुलर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से। तो आपको बताना है कौन सा सीमेंट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है, ठीक है, मिलकर बनता है कौन सा सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है, ठीक है, ये जो मिलाया जाता है किसमें, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। फ्रेंड्स कभी कभी पूछता है कि इस सीमेंट में, ठीक है, स्लैग की मात्रा कितनी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्लैग की मात्रा, ठीक, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टील। स्टील का पॉइजन रेशियो कितना आता है 0.28 टाइम, ठीक है, माइल्ड स्टील का। तो 0.28 के आसपास देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच मेथड कैन बी यूज टू एनालिसिस द 2 या 3 डायमेंशनल मेंबर। कह रहे हैं आप बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है, ठीक है, एनालिसिस का कौन सा ऐसा मेथड है जो 2 या 3 डायमेंशन मेंबर के लिए यूज होता है। आपसे बताना है, ठीक है, कौन सा मेथड है जो 2 या 3 डायमेंशन मेंबर के लिए यूज होता है। तो याद रखेंगे फाइनाइट एलिमेंट जो एनालिसिस है मेरा, यही 2 या 3 डायमेंशन मेंबर के लिए यूज होता है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड या मेड कंफर्मिंग द IS। कह रहा है इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सीमेंट इस कोड के अंतर्गत आते हैं। कौन से सीमेंट इस कोड के अंतर्गत आते हैं 12/330, ठीक, 1988। तो इस कोड के अकॉर्डिंग जो सीमेंट मेरा आता है वो कौन सा है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा हूँ प्रपोज इज फार्मूला के इजकल टू 200 डी स्क्वायर। आपसे बताना है ये जो फार्मूला है के इजकल टू 200 डी स्क्वायर किसने बताया था, किसने दिया था इस फार्मूले के, किसने दिया था, टरजागी या एलन हेजेट। आपको बताना है दोनों ऑप्शन में से कौन करेक्ट है। फ्रेंड्स आपने कभी कभी ये भी पढ़ा होगा के इजकल टू 100, ठीक है, 100 डी स्क्वायर। तो देंगे दोनों में अंतर है, ठीक है, इन दोनों में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी और इसको, इन दोनों को प्रपोज कौन कौन किया था। ऑप्शन ए एंड बी इसी दोनों में से करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि द थ्योरी that deal with finding stress at the section due to pure moment is called। आपसे बताना है कौन सा थ्योरी जो है डील करता है, ठीक है, क्या फाइंडिंग करने के लिए, स्ट्रेस ऑफ द सेक्शन ड्यू टू प्योर मोमेंट। तो कौन सा ऐसा थ्योरी है जो डील करता है स्ट्रेस को, मोमेंट को फाइंड, प्योर मोमेंट को फाइंडिंग के लिए। तो मेरा क्या सिंपल बेंडिंग थ्योरी अपने पढ़ा होगा इसमें, ठीक है, सिंपल बेंडिंग थ्योरी जो है ये डील करता है स्ट्रेस और प्योर मोमेंट फाइंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है क्विकसैंड इज फ्लो कंडीशन, ठीक, अकर्निंग विद ए कोहेजनलेस सॉइल व्हेन इट इफेक्टिव प्रेशर इज। देखिए फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि क्विकसैंड कंडीशन आपको कब देखने को मिलता है। तो क्विकसैंड कंडीशन हमें तब देखने को मिलता है जब इफेक्टिव स्टेज, क्या, इफेक्टिव स्टेज, ठीक है, 0 के इक्वल हो जाता है, तो हमें यहाँ पे क्विकसैंड कंडीशन देखने को मिलता है। आप जानते हैं स्टेज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, स्टेज इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी, प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक, एफ बाई ए होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा स्ट्रेस, ठीक, अगर स्ट्रेस को आप 0 कर देंगे, ठीक, तो स्ट्रेस को 0 कर देंगे, प्रेशर भी क्या हो जाएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में जब स्ट्रेस 0 आपको देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में आपको क्विकसैंड कंडीशन देखने को मिलता है।
जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे पूछा इफेक्टिव प्रेशर माना क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू बी जीरो। ठीक, तभी आपको क्विक्सन कंडीशन देखने को मिलेगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि क्विक्सन कंडीशन हमें किस सवाल में देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे कोहेजनलेस सवाल में हमें देखने को मिलता है क्विक्सन कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है द डिफेक्ट विथ केज डिफॉर्मेशन ऑफ सेव द ब्रिक बाय रेन वाटर फॉलिंग द हार्ड ब्रिक। कह रहे यहाँ पे, ठीक है, आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा कब, जब आपको, ठीक है, रेन वाटर ब्रिक पे पड़ते हैं। तो कौन सा डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो हमें उसे बोलते हैं, याद रखेंगे, जब बोलते हैं, ठीक है, ये हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है जब रेन वाटर इस पे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर कंटेक्ट प्रेशर इज सॉइल बॉडी इज आल्सो कॉल्ड। कह रहे हैं ये कंटेक्ट प्रेशर जो सॉइल पे पड़ता है, ठीक है, उसे जाना जाता है क्या। फ्रेंड, ये अगर सॉइल है तो इस पे जो कंटेक्ट प्रेशर पड़ेगा, ऐसे प्रेशर, तो ये कौन सा है, कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, वर्टिकल तो प्रेशर ही पड़ रहा है सॉइल पे, ठीक है, तो वर्टिकल प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे। कंटेक्ट प्रेशर इज सॉइल बॉडी इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड वर्टिकल प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे द रिलेशनशिप गवर्निंग द लेमिनार फ्लो ऑफ द थर्ड कैपिलरी ट्यूब इज नोन। कह रहे हैं यहाँ पे कौन, किसने बताया था, कौन सा रिलेशन है लेमिनार फ्लो और कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है, कौन सा लागू होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेमिनार फ्लो कैपिलरी ट्यूब पूछा है, ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा, पाउली लॉ याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ लेमिनार फ्लो अगर रहता तब तो लेमिनार नंबर लगा देते हैं, लेकिन कैपिलरी लेमिनार पूछा है इसलिए हमारा पाउली लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि स्ट्रेस विद इन ए सॉइल मास ड्यू टू इट्स आउन वेट। अपने वेट के कारण जो स्ट्रेस आता है सॉइल मास पे, बताना आपको कौन सा स्ट्रेस आता है अपने वेट के कारण सॉइल पे। तो कौन सा स्ट्रेस आता है सॉइल पे अपने वेट के कारण, जियोस्टैटिक स्ट्रेस। कौन सा, जियोस्टैटिक स्ट्रेस आता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन का लेवल जो है कुछ अलग है, ठीक, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आप 25 में से कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रैंकाइन थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, रैंकाइन थ्योरी को हम एक नाम से और जानते हैं, ठीक, एक थ्योरी के नाम से जानते हैं, बताना है कौन सा थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यन विच क्लास ऑफ ब्रिक द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ शुड नॉट बी लेस देन 7, ठीक, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। आपको बताना है कि 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है, किस ब्रिक की स्ट्रेंथ होती है, वन की, क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3। तो क्लास सेकेंड की जो होती है हमें स्ट्रेंथ जो है 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट की कितना मिलता है 105, ठीक, अगर थर्ड का पूछेगा तो 35 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे फॉर व्हाट रेंज ऑफ द स्पान ब्रिज आरसीसी टी बीम। फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा आरसीसी टी बीम, ठीक है, एंड स्लैब ब्रिज आर एडाप्टेड। कह रहे हैं यहाँ पे रेंज बताना आपका स्पान का कितना रेंज लेते हैं, ठीक है, ब्रिज के लिए, तो भी कैसा आरसीसी टी बीम, ठीक है, एंड स्लैब ब्रिज। तो याद रखेंगे 10 से 15 मीटर का जो स्पान है, ठीक है, लेते हैं इस कंडीशन में जब आरसीसी टी बीम पूछे ब्रिज कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द काउंट ऑफ ई कोली इन एनी सैंपल ऑफ 100 ml। 100 ml में आपको बताना है कि ई कोली की मात्रा कितनी काउंट की जाती है। तो 100 ml में जो ई कोली की मात्रा होती है, ठीक है, वो कितनी काउंट की जाती है, वो काउंट की जाती है 0, ठीक है, 0। 100 ml में जो ई कोली होता है वो 0 काउंट की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब हम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। कह रहा है 10 लाख कंस्टिट्यूशन इन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वेरी बिटवीन, ठीक है, व्हाट परसेंटेज। फ्रेंड्स, अभी ये जस्ट अपनी वीडियो में बताया गया है, ठीक है, स्लैग की मात्रा जो है, ठीक है, स्लैग की मात्रा जो है कितनी होती है, स्लैग की मात्रा जो है कितनी होती है किसमें, स्लैग सीमेंट पे आपको बताना है। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपका सेशन आप समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।